हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेईई मेन 2018 कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री एंड आईटीएफ का क्वेश्चन देखा था। एंड इस वीडियो में हम 2019 जो जनवरी अटेम्प्ट था उसका देखेंगे, कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री एंड आईटीएफ का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन है तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x इंटू डी एक्स है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट करते हैं तो यहाँ से x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो यही सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इसमें। तो देखिए x इंटू डी एक्स dt बाई टू लिख सकते हैं, मीन्स इसको बाहर कर दीजिए वन बाई टू को। ठीक, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू साइन टी और माइनस में क्या बच रहा है, देखिए टू साइन टी और माइनस में साइन टू टी, मीन्स इसको लिख सकते हैं टू साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, साइन टू टी को, और डिवाइडेड बाई होगा आपका अगेन वही टू साइन टी और यहाँ पे प्लस में टू साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, एंड इंटू डी टी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए टू साइन टी, पहले हम तो इसको काट देते हैं टू को सारा, और साइन टी कॉमन लेते हैं तो नीचे दोनों तरफ साइन टी कट होगा और ऊपर में आपका वन माइनस कोस टी बचेगा जो कि इक्वल होगा टू साइन स्क्वायर टी बाई टू ना, टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, वन माइनस कोस टी हो जाता है टू साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक, और डिवाइडेड बाई आपका टू, नीचे में भी कोस स्क्वायर टी बाई टू इंटू डी टी, यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया और ये आपका हो जाएगा टेन टी बाई टू। ठीक, और टेन टी बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन और मॉड में सेक टी बाई टू। ठीक, तो सेक टी बाई टू जो कि टी मेरा था एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइड बाई टू और इनटू, अब वन बाई टू का करेंगे क्योंकि टेन टी बाई टू है तो वन बाई टू का हो जाएगा टू और प्लस में सी जो कि इससे कट गया, मीन्स बोल सकते हैं एल एन मॉड ऑफ सेक और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू एंड प्लस सी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं आपका वन करेक्ट है। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर लिए, आसानी क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन देखते हैं, ऐसा कुछ होगा, ऊपर तो नहीं बन पाएगा बट ऐसे कुछ बनेगा। ठीक, एंड इसमें क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, स्लांट हाइट, किसको बोलते हैं स्लांट हाइट को, देखिए ये अगर h है, ये r है, तो इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको l से डिनोट करते हैं। हमको गिवन है 3 मीटर स्लांट हाइट। ठीक, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये ऐसे लिख दिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 पाइथागोरस थ्योरम से, और यहाँ से एक वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर दीजिए। या तो अगर इसको आप थीटा मानते हैं इस एंगल को, तो देखिए एच बराबर क्या होगा 3 cos थीटा एंड आर इक्वल टू 3 sin थीटा। कैसे है, तो यहाँ से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा h अपन एल, तो जहाँ से h बराबर 3 cos थीटा हो गया। इसका यूज करते हैं हम, तो देखिए इसका यूज करेंगे तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा 1/3 एंड पाई आर स्क्वायर एच, तो आर करेंगे तो 9 और स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच करेंगे तो 3 cos थीटा। ठीक, जो कि इससे कट गया, मीन्स बोल सकते हैं 9 पाई, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको चेंज करते हैं हम, तो आपका चेंज कर देंगे तो किस में बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा, और माइनस में आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक, ऐसे बनेगा। अब हमको चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको डी वी अपन डी थीटा जीरो करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा आपके 9 पाई एंड कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, एंड यहाँ पे देखिए प्लस में कॉस क्यू थीटा, तो पहले पावर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे दिस इंटू कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा ऐसे, एंड जो कि जीरो होगा। यहाँ से इसको जीरो करेंगे मीन्स ई वाला टर्म जीरो करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको जीरो कीजिए तो वहाँ से साइन थीटा को हम बाहर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा को बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए माइनस साइन थीटा को ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका बचेगा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा।
तो इसको भी हम साइन थीटा में बदल देते हैं। तो देखिए यानी कि 3 और माइनस में आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये मेरा बन रहा है, यानी कि 0 करना है इन दोनों को। तो इसको 0 और इसको 0 करते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा 0 होगा एंड यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, यहाँ पे -1 होगा ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए तो यहाँ प्लस होगा। ठीक, जब यहाँ आपका प्लस हो जाएगा तो E1 - साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, यहाँ पे हम रॉन्ग किए हैं। अगर यहाँ पे पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, जो कि प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया और cos थीटा को बदल दिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपका 3 - 3 साइन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा ना, माइनस अगर बाहर कर प्लस ही बाहर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं तो -1 और इतना बनेगा। ठीक, और जो कि इक्वल होगा, यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 2/3√2 ऐसा होगा ना। चलिए 2 वैल्यू आ रही है तो उसके हमको चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, d² भी अपन d थीटा स्क्वायर। ठीक, इसको निकालते हैं। देखिए इससे इसको निकालिएगा ना, चेक कर लीजिएगा, तो निकालिएगा तो इस पे आपका आएगा <0 आएगा इस पे। ठीक, तो इस वैल्यू पे जब <0 आ रहा है तो मैक्सिमम किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा ना। जब मैक्सिमम इस पे मिलेगा तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम v बराबर इतना था तो इसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, v इक्वल टू आपका हो गया 9 पाई और यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, तो √1 में 1 - साइन स्क्वायर थीटा मीन्स √1 - 2/3। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 1/√3 बनेगा। ठीक, और माइनस में ये डायरेक्ट इसमें हम रखें, एक मिनट, डायरेक्ट यहाँ पे रखें हम। देखिए 9 पाई साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन थीटा दिस है तो साइन स्क्वायर थीटा 2/3 इंटू cos थीटा क्या होगा, तो रूट में कर देते हैं 1 - 2/3। ठीक, इतना मेरा हो गया। अब इसको कट करते हैं 3, यानी कि यहाँ पे हो गया 6 पाई इंटू 1/√3 है, तो जो कि इससे कट जाएगा आपका 2√3 से। ठीक, तो यहाँ बोल सकते हैं आप 2√3 पाई आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन। सबसे पहले इसको समझते हैं कौन सा फॉर्म है, x इंटू dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x²। ठीक, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं x से तो देखिए dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू vx। ठीक, इसको समझिए, ये आपका लीनियर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि लीनियर फॉर्म मेरा होता है ऐसे, प्लस यहाँ पे प्लस रहता है py इक्वल टू q, या तो ऐसे रहे या ऐसे रहे, प्लस में आपका px इक्वल टू q। ठीक, इसी केस में p और q आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या तो x हो सकता है या कांस्टेंट, और इसके केस में फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट p और q। ठीक, तो यहाँ पे देखिए dy/dx प्लस 2/x फंक्शन ऑफ x है एंड y यहाँ पे x है, तो बोल सकते हैं कि ये आपका लीनियर है। ठीक, तो लीनियर है तो सबसे पहले IF निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e⁻∫ ऑफ p इंटू dx मीन्स 2/x इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln x², जो कि आपको हो जाएगा e⁻ln x², और यहाँ पे x² बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे ln का डिफिनेशन हम लगाए हैं या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन x² इज इक्वल टू x² इंटू इसका यहाँ पर रख देंगे q एंड यहाँ पे dx। ठीक, ये x क्यू है तो x⁴/4 प्लस में c हो गया। अब हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है y1 इक्वल टू 1 उसको रखते हैं। देखिए तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c, तो c कितना आ जाएगा, c आपका होगा, इसको इधर लाइएगा तो 3/4। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए c 3/4 और इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो x⁴ प्लस 3/4 हो गया। ठीक, यहाँ से y हो जाएगा x⁴ प्लस 3/4x²। अब हमको चाहिए 1/2, y चाहिए 1/2 को, तो यहाँ पे 1/2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 49 डिवाइड बाई 16
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 1/2 रखिएगा तो 1/4, ये कट गया, मीन्स 49 डिवाइड बाई 60 इतना आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि लीनियर का तो आगे करता है, ज़्यादा लीनियर और होमोजेनियस फॉर्म आता है, तो दो याद रखिएगा लो, लीनियर फॉर्म एंड होमोजेनियस फॉर्म, ठीक, उसी से क्वेश्चन आपका आएगा। सेकेंड देखते हैं एरिया का क्वेश्चन। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, इसको देखिए पैराबोला का, एंड टेंजेंट एट द पॉइंट इस ना। सबसे पहले इस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा 2x, मीन्स 2,3 पे dy बाई डी एक्स मेरा आएगा कितना 4 आएगा ना, हाँ 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ठीक। इसको रेशनलाइज कीजिए तो 4x और माइनस y, ये हो गया 8, इधर इक्वल टू 5, ठीक। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं y इक्वल टू 4x माइनस 5, ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का आपको ग्राफ पता होगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है तो ऐसे होता है, ओरिजिन से पास करता है और ऐसे होता है। और y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हैं तो उसका ग्राफ नीचे थोड़ा हो जाएगा शिफ्ट 1 यूनिट, मीन्स ये हो जाएगा आपका 0,-1, और ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। चलिए एंड y इक्वल टू यहाँ पे 4x माइनस 5, इसका ग्राफ इसका देखते हैं। देखिए x 0 कर रहे हैं तो y माइनस 5 आ रहा है, मीन्स इधर कट कर रहा है, एंड 2,3 का यहाँ पे होगा तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे जाएगा, ठीक। और ये पॉइंट आपका है 2,3। हमको एरिया चाहिए ई वाला, ई रिक्वायर्ड, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ई वाला एरिया चाहिए, ठीक। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। तो हम स्मार्टनेस दिखाएंगे। देखिए हमको एक ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से इसका एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए 1/2 इंटू इसका बेस कितना होगा, तो इसको देखिए ये आपका 3 है और ये आपका -5 है, y यहाँ पे मीन्स 0,-5 ही है और ये आपका 0,3 है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 8 यूनिट होगा, और ई वाला हाइट है ना, तो ई वाला आपका 2 होगा, ठीक ऐसे। और उसमें से माइनस कर देना है इसका एरिया, ई वाला एरिया, ये आपका, तो एरिया क्या होगा, तो इसको हम ऐसे कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं। तो देखिए y -1 to 3 जा रहा है, मीन्स -1 to 3, और ग्राफ मेरा ई है तो इस पे आपका x क्या होगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो बोल सकते हैं y + 1 √2 y + 1 इंटू डी, बस हो गया आपका खत्म। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 को काट देते हैं, मीन्स 8 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y टू द पावर 1/2 यानी कि 2/3 इंटू y + 1 टू द पावर 3/2, और यहाँ पे -1 to 3 मीन्स 8 - 2/3। अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए 4 टू द पावर 3/2 मीन्स 8 हो जाएगा, ठीक। और माइनस में इस पे तो 0 होगा, 0 यानी कि आपका हो गया 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 1 - 2/3, 8 इंटू 3 - 2 आपका 1/3, तो 8/3 आपका आंसर हो जाएगा, 8/3 ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, बस इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एरिया वाले क्वेश्चन में ग्राफ अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो ना तो क्वेश्चन 50% हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन गिवन हमको ऐसे बोला जा रहा है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट f1x, पहले इसको लिखते हैं सबको, f1x इक्वल टू 1/x एंड f2x इक्वल टू 1 - x एंड f3x इक्वल टू 1/1 - x, ठीक। एंड jx क्या डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है, देखिए इसको समझिए। एंड यहाँ पे x है और यहाँ पे f3x है, ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें j है तो बोला जा रहा है इसमें कि jx क्या होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका मतलब क्या होगा कि f2
यहाँ पे ओ और यहाँ पे जी ओ एफ एक्स, तो यानी कि जी एफ एफ एक्स, ठीक ऐसे, एंड इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक इक्वल टू एफ थ्री एक्स। इसे मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है जी ओ एफ एक्स लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है जी एफ एफ एक्स होता है, मीन्स जी एक्स का जो डिफिनेशन है उसमें एक्स की जगह पे एफ एक्स पुट करना होता है। तो देखिए एफ टू, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं इसको, तो एफ टू देखिए, एफ टू मेरा डिफिनेशन क्या है, एफ टू वन माइनस एक्स है ना, हाँ वन माइनस एक्स, तो इसमें हम क्या कर देंगे वन माइनस एक्स में एक्स की जगह पे क्या कर देंगे वन बाई एक्स पुट कर देंगे ना, हाँ वन बाई एक्स ही पुट करेंगे, क्यों देखिए एफ टू यानी कि वन और माइनस वन माइनस आपका एक्स है, तो एक्स की जगह पे जे ऑफ एफ वन एक्स रख दीजिए, जे ऑफ एफ वन एक्स क्या है आपका वन बाई एक्स, मीन्स ऐसे होगा जे एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ थ्री एक्स यानी कि वन अपन वन माइनस एक्स होगा, ठीक। अब इसको इधर लाते हैं राइट में और इसको लेफ्ट में लाते हैं और रेशनलाइज कर देते हैं, तो देखिए जे ऑफ वन बाई एक्स क्या बन जाएगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, ठीक इतना बन जाएगा। अब इसमें हमको जे एक्स चाहिए तो एक्स वन बाई एक्स की जगह पे एक्स पुट कर देते हैं, तो जे एक्स नहीं आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हो गया वन माइनस वन बाई एक्स हो गया, इसको रेशनलाइज कीजिए तो आपका बन जाएगा वन अपन वन माइनस एक्स, हाँ वन अपन वन माइनस एक्स बन जाएगा जो कि एफ थ्री एक्स के इक्वल है। इसको रेशनलाइज करने पे इतना बन जाएगा, लेकिन एलसीएम लेते हैं इसमें तो एक्स एक्स कट जाएगा और माइनस को नीचे देंगे तो इतना आ जाएगा, मीन्स एफ थ्री एक्स, जो कि हमारा आंसर हो गया। जे एक्स क्या हो जाएगा एफ थ्री एक्स, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एओडी का क्वेश्चन है, इफ थीटा डिनोट द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस at their point of intersection then mod of tan theta is equal to, सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, y इक्वल टू टू प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू टेन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम y माइनस टू रखते हैं तो y बराबर सिक्स आ गया, y सिक्स आ गया, तो x क्या होगा आपका सिक्स टू, एक्स बराबर प्लस माइनस टू होगा ना, लेकिन हमको एक्यूट एंगल वाला चाहिए। इसका मतलब दो पॉइंट अगर हमारा आ रहा है 2,6 एंड एक -2,6, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एक्यूट एंगल नहीं बनेगा, इसी से बनेगा। खुद आप ड्रॉ करके सोच सकते हैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नहीं बनेगा एक्यूट एंगल, तो यही वाला लेंगे, ठीक। चलिए तो इस पॉइंट पर हम दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो आपका -2x मीन्स 2,6 पे -4 आ गया इसका dy बाई डी एक्स, और इसका देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, तो ये आपका इसका 4 आ गया, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ tan थीटा चाहिए, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 मीन्स -4 माइनस m2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 16 इतना, तो बोल सकते हैं 8 डिवाइड बाई 15, ये आंसर हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 15, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा, ठीक। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सोचना है कि ई लेंगे कि ई लेंगे, तो इसमें वही वाला लेंगे। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्री से और एक आईटीएफ से क्वेश्चन आता है, तो पहला ट्रिगो वाला देख लेते हैं, इसको रेशनलाइज करना है इसको, तो देखिए यहाँ पे 3 और इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक। इसका होल स्क्वायर 4 है तो स्क्वायर वाला ले लिए हैं, ठीक, प्लस 6, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक, एंड प्लस 4 और यहाँ पे साइन 6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर इसका होल क्यूब, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसको रहने देते हैं, अभी इसको हम रेशनलाइज करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को। देखिए इसमें इजी ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए डायरेक्ट,
तो 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक इतना हो गया। और प्लस 6, इसको 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2 थीटा और यहाँ पे प्लस में 4, इसको अभी रहने देते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से 3 और इसमें देखिए माइनस 6 साइन 2 थीटा और यहाँ पे प्लस 6 यहाँ पे 2 थीटा जो कि कट जाएगा इससे, ठीक। और यहाँ पे हो गया 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे प्लस में आपका बन गया 6 जो 3 से ऐड हो जाएगा 9 और यहाँ पे 4 है तो 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका नहीं ऐसे बनेगा, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं फिर। तो पहले हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 और प्लस में यहाँ पे हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो कितना होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो यानी कि 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस में 6 तो ये तो ऐड कर चुके हैं, इसको रहने देते हैं एंड इसको लिखते हैं 4, इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाइए तो ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस में आपका बी क्यू कीजिएगा तो कॉस टू द पावर आपका हो जाएगा 6 थीटा, ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी एंड a माइनस बी, ऐसे बन जाएगा, ठीक। चलिए इसको भी ऐड कर दीजिए अब, तो यहाँ पे हो गया 13 और प्लस में यहाँ देखिए 4 और 3 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं कोस में, तो देखिए 12 साइन स्क्वायर थीटा को बदल दीजिए कोस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ऐसे बनेगा। और यहाँ पे प्लस में 4 दे चुके हैं, 4 कोस 6 थीटा एंड यहाँ पे आपका हो गया 12 कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस में आपका हो गया यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे 12 cos 4 थीटा, इतना आएगा ना। अब इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे 12 cos स्क्वायर थीटा जो कि इससे कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, 12 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 12 माइनस में है ना, हाँ माइनस में, यहाँ पे माइनस है तो इससे ई कट गया 12 cos स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ पे देखिए माइनस 12 cos टू द पावर 4 थीटा ई कट गया, इससे ये दोनों कट रहा है, मीन्स बोल सकते हैं कि आपका 12 यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 4 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 13 माइनस 4 cos 6 थीटा, इतना बन रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। ये भी एक आसानी क्वेश्चन था, बस रेशनलाइजेशन करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन तो आता ही है, दोनों से एक क्वेश्चन आता है इंडेफिनिट और डेफिनिट से, तो पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इसमें बदलना है हमको, चेंज करना है इसको। तो देखिए पहला तो एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं आपका ऐसे, अगर मान लीजिए 0 टू a रहे यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ ए यहाँ पे माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, या खुद से सोचिए, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 0 टू 2a रहे और एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे तो ये इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू a के एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए तो, ठीक। तो इसमें वही यही वाला यूज कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 0 टू पाई मॉड ऑफ cos x का होल क्यूब इंटू डी एक्स, जब यहाँ पे मॉड लगा दिए तो पाई माइनस एक्स यानी कि माइनस cos x होगा, लेकिन मॉड है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है रूल। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में cos पॉजिटिव होता है, तो उसको लगाने का तो कोई जरूरत नहीं है, मीन्स मॉड हटा देंगे डायरेक्ट और यहाँ पे कर देते हैं cos क्यूब x इंटू डी एक्स। बस इसको ध्यान दीजिएगा लो, यही वाला, इसके बाद तो आसान से हो जाएगा। 2 0 टू पाई बाई 2 और cos क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए मल्टीपल एंगल ट्रिगोनोमेट्री में cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। तो यहाँ से cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा प्लस में 3 cos थीटा एंड डिवाइड बाई 4 इंटू डी थीटा,
यहाँ पे, ठीक, इतना मेरा हो जाएगा। अब इसको अगेन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको काट देंगे 2 से, 1/2 एंड इसका तो हो जाएगा 0 to π/2, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है हमको 3 थीटा यानी कि 3 π/2 आ रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1/2 3 cos थीटा का क्या हो जाता है sin थीटा एंड 0 to π/2, ठीक, एंड प्लस cos 3 थीटा है तो इसको हमको चेंज करना है। देखिए 3 थीटा मीन्स 3 π/2 है ना, तो सबसे पहले हम 0 to ले लेते हैं π/2। π/2 कहने का मतलब देखिए 0 to π/6 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि 3 थीटा है ना, तो अगर π/6 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो π/2 आ जाएगा। तो 0 to π/6 लेते हैं, जिसमें कि ये आपका cos 3 थीटा इंटू डी थीटा होगा, और उसके बाद से हम ले लेते हैं π/6 टू आपका π/2, और यहाँ पे cos 3 थीटा इंटू डी थीटा। ब्रेक कर रहा है ना, ब्रेक कर रहा है तो वहीं ले लेंगे। चलिए 1/2 एंड इसका हो जाएगा आपका 3 इंटू इसका 1, और प्लस में इसका देखिए साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 3 0 to π/6 एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ भी होगा साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे आपका π/6 टू π/2। इसको देखिए 1/2 3 प्लस इसका आपका हो गया 1/3 एंड साइन π/2 1 और -0 यानी कि 0, और प्लस में इसका देखिए π/2 पे कितना वैल्यू होगा 3 π/2 यानी कि -1 एंड माइनस π/6 पे कितना होगा 1/3 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। π/6 पे आपका हो जाएगा 1 ही होगा ना, हाँ 1। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आपका हो गया 3 प्लस 1/3 और यहाँ पे -2/3, ठीक। इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 1/2 यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 9 प्लस 1 और माइनस में आपका हो गया 2, तो बोल सकते हैं यहाँ पे नीचे 6 और ऊपर में आपका 8 यानी कि 4/3। ऑप्शन आपका कौन सा होगा देखिए 4/3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो ये भी इजी है, यहाँ पे बस सोचना है कि ब्रेक कर रहा है ना, यहाँ पे cos 3 थीटा यानी कि 3 π/2 हो रहा है। हमको जानते हैं कि cos पॉजिटिव होता है 0 to π/2 के बीच में, और उसके बाद से π to 3 π/2 के बीच में नेगेटिव होता है, तो वहीं हम चेंज कर दिए हैं इसको, ऐसे हम चेंज कर दिए हैं। π to नहीं π/2 to 3 π/2 के बीच में नेगेटिव होता है तो उसको हम चेंज कर दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ITF का क्वेश्चन इजी है ना, देखिए 2/3x प्लस यहाँ पे आपका cos इनवर्स 3/4x डिवाइड बाई π/2, ठीक। इसको इधर लाइए तो आपका बनेगा cos इनवर्स 2/3x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स एंड 3/4x। अब याद कीजिए एक फॉर्मूला, cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ से अगर हम π/2 माइनस cos इनवर्स थीटा लिख रहे हैं मीन्स आपका π/2, इसको डायरेक्ट हम साइन लिख सकते हैं, साइन में साइन इनवर्स 3/4x, ठीक, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ cos ले लेते हैं तो देखिए cos इंटू cos इनवर्स यहाँ पे हो गया 2/3x इक्वल टू यहाँ भी cos ले लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसको बदल दीजिए cos में, तो अगर 3/4x है तो देखिए ऐसे करेंगे यानी कि 3e4x है तो e कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा √2 में आपका 16x² माइनस 9, तो cos वाला होगा दिस डिवाइड बाई दिस, मीन्स आप बोल सकते हैं इसको ऐसे, हम डायरेक्ट cos में बदल देते हैं तो cos इनवर्स ऐसे हो गया आपका cos यहाँ पे √16x² माइनस 9 एंड डिवाइड बाई दिस अपन दिस 4x, इतना होगा ना। अब दोनों इक्वल है मीन्स बोल सकते हैं cos इंटू cos इनवर्स x बराबर x ही होता है, तो 2x हो गया, और यहाँ पे आपका √2 में 16x² माइनस 9 डिवाइड बाई 4x हो गया, ठीक। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 को काट सकते नहीं, ये 3 है ना, ये 3 है, नहीं काट सकते, यही सब तो ध्यान देना है इसमें, 2 से नहीं काट सकते, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं 8x इक्वल टू 3x इंटू √2 में 16x² माइनस 9, ठीक।
हमको इन्फॉर्मेशन और एक्स ग्रेटर देन 3/4 है तो एक्स को भी काट सकते हैं, मीन्स 8/3। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 64/9 इक्वल टू 16x² माइनस 9 हो गया। एंड इसको फिर रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो रेशनलाइज करने पे आपका आंसर, रेशनलाइज हम कर देते हैं तो इसको इधर भेजिए, 64/9 प्लस 9 इक्वल टू 16x²। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 एंड 64 कितना आ गया 145 डिवाइड बाई 9 इंटू 16 इक्वल टू x²। ठीक, 145 डिवाइड बाई 9 इंटू 16, ये कितना हो गया 9 इंटू 16, 145 डिवाइड बाई 144 इक्वल टू x²। अब इसको रूट में कीजिएगा तो रूट ओवर में 145 डिवाइड बाई 12, इतना ऑप्शन है क्या कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर आपका 1 ही करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया आंसर। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन देखें। लिमिट सबसे पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है। देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0, अगर हम 0 करते हैं तो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 और ये भी 0, मीन्स ऊपर में 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो एक तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, तो दोनों यूज करते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन कीजिएगा, या पहले एल हॉस्पिटल ही लगाते हैं। तो देखिए इसका 0 और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो 1/2 रूट x होता है, तो मीन्स 1/2 रूट में 1 और प्लस में रूट ओवर में 1 प्लस y⁴ हो जाएगा। ठीक, इतना। अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो इसका 0 और इसका 1/2 और रूट ओवर 1 प्लस y⁴, इसका हो गया। फिर अंदर जाएंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4y³। ठीक, और नीचे में आपका 4y³ हो गया, और y³ से y³ कट गया, 4 से 4 भी कट गया, और 2 2 4 मीन्स 1/4 लिमिट y टेंड्स टू 0। एंड इसमें रख ही देते हैं ना, डायरेक्ट लिमिट रख ही देते हैं, डायरेक्ट लिमिट। देखिए 0 रखिएगा तो ई 0 और 1 प्लस 1 मीन्स √2 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो बोल सकते हैं 4√2, डायरेक्ट ही आ गया आपका इज एन इक्वल टू 4√2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। एलएच रूल इसलिए पढ़ते हैं, आसानी से उससे हो जाती है सब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट एफ आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड एज दिस कंटिन्यूअस हमको देखना है। तो कंटिन्यूअस के लिए पहले लिमिट देखना होता है, LHL और RHL। तो लिमिट निकालते हैं किस पे, 1 पे और 3 पे, क्योंकि ग्राफ चेंज हो रहा है ना 1 और 3 पे, तो जहाँ और 5 पे भी है, 1 3 और 5 पे निकालते हैं। देखिए LHL एट x इक्वल टू 1 क्या होगा 5, एंड RHL राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो इस वाले डिफिनीशन में आइएगा, तो इसमें अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो a प्लस b हो गया, एंड वैल्यू क्या होगा f(1) इक्वल टू 5। ठीक, तो जब लिमिट, जब मेरा कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब e किसके इक्वल होगा, a प्लस b किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। चलिए इसको 1 मान लीजिए। अब देखते हैं 3 पे, तो 3 पे LHL क्या होगा, LHL एट x इक्वल टू 3। तो देखिए इस डिफिनीशन में आएंगे तो बोल सकते हैं कि a प्लस 3b, एंड RHL एट x इक्वल टू 3, तो इस डिफिनीशन में आइएगा तो 15, b प्लस 15, एंड वैल्यू कितना होगा f(3) कितना होगा, तो इसी डिफिनीशन में आएंगे तो b प्लस 15 हो गया। ठीक, तो जब कंटिन्यूअस होगा तो इसको इसके इक्वल कीजिएगा, तो जब इक्वल कीजिएगा तो देखिए a प्लस 2b इक्वल टू 15 आ रहा है ना, हाँ इतना आ रहा है। अब 5 वाला देखते हैं, LHL एट x इक्वल टू 5, तो देखिए कितना बनेगा b प्लस 25 एंड RHL एट x इक्वल टू 5, तो 30 बन रहा है, एंड f(5) कितना बन रहा है, वो भी 30 बन रहा है। ठीक, मीन्स यहाँ से बोल सकते हैं आप क्या कि b किसके इक्वल होगा 30, b प्लस 25 30, यानी b 5 आ गया। जब यहाँ पे b 5 आ गया तो a कितना होगा 5 होगा। ठीक, a 5 b 5, तो इन दोनों का यूज करके इसमें देखते हैं, तो 5 और 5 10 इक्वल टू 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। ऑप्शन नंबर डी, इसको समझिए ना,
जब कंटिन्यूस होगा मीन्स ए और बी के जो भी वैल्यू आ रहा है सबको तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम B5 लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं होगा ए और बी पे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन आपका था 2019 का जनवरी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इवनिंग वाले शिफ्ट को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।